नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक फिर न्यू स्टोरी में। तो आज की स्टोरी में हम लोग जानेंगे एक सेंट की कहानी। सेंट की कहानी जानने से पहले आइए कुछ इस कहानी का रहस्य जानते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी कभी भी एक जगह नहीं रहती है। क्यों? लक्ष्मी उसी घर में रहती है जिस घर में शांति, सुख और प्यार हो, न कि कलेश, मार झगड़ा और करकहट हो। उस घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं रहेगी। लक्ष्मी उसी घर में रहती है जहाँ पर शांति हो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लक्ष्मी शांत घर में ही रहती है, तो ये लक्ष्मी कभी भी मार झगड़े वाले घर में नहीं रह सकती है। अगर जिस घर से लक्ष्मी चली गई तो मानिए कि उस घर का सुख संपत्ति सब कुछ चला गया। तो दोस्तों आज की कहानी में हम लोग जानेंगे एक सेंट की कहानी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे दोस्त तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस कहानी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि अगर ये कहानी आप पूरा सुनते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं होइएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक सेठ थे और उनके 4 बच्चे थे। चारों बच्चे का शादी सेठ ने कर दिया था, यानी उनके फैमिली मेम्बर्स में कहें तो दोस्तों यानी एक सेठ और उनकी पत्नी और 4 बेटे और 4 पतोह थी, यानी कुल टोटल 10 लोग थे। काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी चल रहा था, यानी वो लोग आपस में काफ़ी घुल मिल कर रहते थे। यानी एक दिन की बात है, यानी उनके बेटे सभी चले गए थे बाहर कमाने के लिए और सेठ का दरबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। यानी सेठ अपना जीवन मस्त जी रहा था अपने पूरी फैमिली के साथ। एक दिन सेठ रात को सोए थे, उसी समय सपने में लक्ष्मी माता ने दर्शन दिया और बोला, हे सेठ, अब हम तुम्हारे घर से जाऊंगी, यानी अब हम तुम्हारे घर नहीं रहूंगी। उतने में ही सेठ बोला, हे माता, हमसे क्या गलती हो गई कि आप हमारा घर छोड़ने का बात कर रही हैं? माता ने बोला, लक्ष्मी माता किसी के घर इतनों दिनों तक नहीं रहती है, यानी लक्ष्मी माँ अलग अलग घरों में वास करती है, इसलिए मैं अब तुम्हारे घर नहीं रहूँगी, अब मैं जाऊँगी। उसके बाद सेठ रोते हुए बोला, हे माँ, आप न जाइए, आपके जाने से हम कंगाल हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, आप हमारे घर कृपा बनाए रखें, आप रहिए। उसके बाद माता ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम दूसरे के घर जाएंगे आपके घर से। तो उसके बाद सेठ रोते हुए कहा, नहीं माँ, आप हमारे घर आइए, अगर आप हमारे घर से चल जाती है तो हम गरीब हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, हम रोड पर आ जाएंगे माँ। तो माँ ने कहा कि हम जाएंगे, उससे पहले आपको हम एक वरदान देकर जाएंगे, आप वरदान में आप जो चाहे मांग सकते हो। सेठ ने कहा, ठीक है माँ, तो हम वरदान कल आपको बताएंगे, अपनी पूरी फैमिली से पूछ कर आएंगे, उसके बाद आपको हम वरदान क्या मांगे हम आपको बताएंगे। इतने में ही सुबह हुआ और सेठ उठा और अपने पूरे फैमिली मेम्बर को एक साथ बुलाया और सबसे पहले अपने बड़ी पतोह से पूछा कि तुम बताओ, लक्ष्मी माँ आई थी सपना में और बोल रही थी कि अब हम तुम्हारा घर छोड़ देंगे, तुम हमसे वरदान में क्या मांगना चाहते हो मांग सकते हो। बड़ी पतोह ने बोला कि आप जाइए, इस शहर में बहुत सारा नामियर ज़मीन है, उसको आप मांग लीजिए। अगर नामियर ज़मीन हमारे पास रहेगा तो उससे हम अनाज उगाएंगे और उसको बेचकर हम फिर राजा ही बने रहेंगे, यानी हम अमीर ही बने रहेंगे। सेठ की बड़ी पतोह ने ये बात कही। उसके बाद उससे छोटी पतोह से सेठ ने पूछा कि बाबू तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती? उसने बोला कि आप माता से यही कहिएगा कि आप हमें इस शहर के सारे नामियर कॉलेज और हॉस्पिटल दे दो, जिससे हम उसमें लोगों का इलाज करेंगे और उससे अधिक से अधिक पैसा कमाएंगे। उसके बाद सेठ अगले पतोह से पूछा, बोला, बाबू तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती? उसकी पतोह बोली कि आप ये मांगिएगा लक्ष्मी माँ से कि आप हमें हीरा, सोना, जितने भी जेवरात है दे दीजिए, उससे हम उसको बेचकर हर हमेशा के तरफ राजा बने रहेंगे, यानी अमीर बने रहेंगे। और उसके बाद उसकी सबसे छोटी पतोह थी, उससे बोला, बाबू तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? उसकी छोटी पतोह बोली कि एक घर पैसा से भरा हुआ मांग लीजिएगा, यानी एक घर इतना बड़ा हो जिसमें बहुत सारा पैसा भरा हुआ हो। उसके बाद सेठ अपने सारे बहुओं की बात सुनकर अपनी पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी से पूछा, तुम बताओ, लक्ष्मी माँ से क्या वरदान मांगना चाहती हो? उसके बाद उसकी पत्नी बोली कि मैं यही कहना चाहूँगी लक्ष्मी माँ से कि हमें वो पूरी फैमिली को, यानी हमारी पूरी फैमिली को वो सुख, शांति, प्रेम, स्नेह बनाए रखें। हमें कोई धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रेम स्नेह आपस में चाहिए और ये हमारे गरीब हो जाने के बाद भी हमें ये बना रहे। हम यही लक्ष्मी माता से वरदान में मांगते हैं। ये सारी बात सुनकर सेठ चला गया और
दूसरे दिन हुआ, सेठ सोया, उसके बाद उसके सपने में फिर लक्ष्मी माता आई और बोली, सेठ मांगो वरदान में क्या मांगते हो तुम। सेठ बोला कि हे लक्ष्मी माँ, हम वरदान में यही मांगते हैं कि अगर हम गरीब हो जाए तो हमारे यानी परिवार में प्रेम स्नेह बना रहे। यह बात सुनकर लक्ष्मी माँ बोली, तुम कहीं किसी की बहकावे में तो नहीं आ रहे हो, तुम दूसरा भी वरदान मांग सकते हो, तुम्हारे पास एक ही वरदान मांगने का मौका है, तुम फिर से सोच लो। सेठ बोला, नहीं माता, हम यही चाहिए, अगर हम गरीब भी हो गए तो हमारे परिवार में प्रेम और स्नेह बना रहे। इसके बाद लक्ष्मी माता ने कहा, मैं तुम्हें एक बार अंतिम मौका देती हूँ, इसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, इसलिए तुम अच्छी तरह से सोच लो, तुम किसी के दूसरे के बहकावे में आकर ये नहीं बोल रहे हो। सेठ बोला, नहीं माता, हम यही चाहते हैं कि अगर हम गरीब हो जाएं उसके बाद भी हमारे फैमिली में प्यार और स्नेह एक जैसा बना रहे। यह बात सुनकर माता प्रसन्न हुई और बोली, हे सेठ, मैं अब तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि जहाँ प्रेम स्नेह और भाव रहता है वहीं पर लक्ष्मी माँ का आसन होता है, यानी लक्ष्मी माँ वहीं पर आती है, इसीलिए मैं अब तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। उसके बाद सेठ बोला, इससे पहले तो आप बात कर रही थी कि आप हमारे घर से जाएंगे। तो लक्ष्मी माँ ने बोला कि मैं देख रही थी कि कुछ दिनों से तुम्हारे घर में कलेश झगड़ा मार करकहट चल रहा था, इसी के कारण मैं जाने की बात कर रही थी, और तुम लोग इतना सतर्क और इतना बदल गए हो कि मुझे यहाँ पर रहना ही होगा, क्योंकि जहाँ पर प्रेम स्नेह प्यार रहता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो मैं अब तुम्हारे घर ही रहूँगी, तुम्हें कोई घबराने की बात नहीं है सेठ। यह बात सुनकर सेठ काफ़ी खुशी हुआ और बोला, धन्य हो लक्ष्मी माँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यानी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी जीने के लिए मेरे दोस्त धन उतना मायने नहीं रखता है जितना प्यार स्नेह और लोगों का दिल जितना मायने रखता है। क्योंकि देखिए, ये पैसा कौड़ी धन दौलत जो भी है ये एक माध्यम है सुख का, ये इससे सुख का कुछ माध्यम है जिससे आप कुछ खरीद कर खा सकते हैं, ये सुख की कुछ वस्तुएं ला सकते हैं, पर ये पूरा सुख नहीं है। इससे आप सुख की कुछ वस्तुएं उपलब्ध करा सकते हैं, पर आपके फैमिली मेम्बर्स में प्यार स्नेह मोहब्बत ये सारे चीज़ आपस में गठबंधन, यानी ये आपस में एकजुटता को दर्शाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हमारी स्थिति कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, हमें आपस में प्रेम स्नेह और मोहब्बत बनाए रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है मेरे दोस्त तो वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम गरीब हो या अमीर हो, अपने आप में प्रेम स्नेह और प्यार बनाए रखें। और इस वीडियो को आप दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।